चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न। क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न। अब लॉ ऑफ रिटर्न में देखो ये सब बेसिक चीजें एक नंबर में गलती से आ गई तो आगे, नहीं तो आने से नहीं रही। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है? सामान बनाते हो, जो प्रोसेस होता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन बनाने जो कार्य हो रहे होते हैं, जो काम हो रहे होते हैं उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, समझ लो। शॉर्ट रन में क्या होता है, आप सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते हो। जैसे आपको ऑर्डर मिला है ना, तो आपके पास लेबर भी है, आपके पास पैसे भी चाहिए, आपको मशीन भी चाहिए, तो आप हर चीज़ वेरिएबल नहीं होती है। मतलब इसको हर चीज़ चेंज नहीं कर सकते हो। रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज। कुछ चीज़ें फिक्स फैक्टर होते हैं तो चेंज नहीं कर सकते। अब कोई, मेरे पास मशीन है, 10 मशीन है, बाहर से मंगाया है मैंने, अब रातों रात मुझे 5 मशीन और चाहिए और क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता रातों रात। कुछ चीज़ें हैं जिसमें लिए आपको टाइम चाहिए होता, तुरंत चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसमें? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो होती है फिक्स नहीं हो, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या, सब वेरिएबल होती है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ चीज़ें फिक्स रहती है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, चाहे जो कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, वही शॉर्ट रन की बात हो रही है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो और कुछ चीज़ें चेंज कर ही नहीं सकते हो। लॉन्ग रन में सब अपने हिसाब से वेरिएबल होता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आगे देखो, मेन यहाँ से लॉज ऑफ रिटर्न। लॉज ऑफ रिटर्न में दो होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ फैक्टर आपके शॉर्ट रन के बारे में बात करता है, रिटर्न टू स्केल आपके लॉन्ग रन के बारे में बात करता है। मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं टीपी। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्शन। भाई कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में जब टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय कंबाइनिंग द particular quantity of a variable factor with the given quantity of fixed factor, it is called total factor return। मतलब आप जो भी सामान आपके पास है, फिक्स फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर, उसको मिला के जो टोटल सामान बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। किसी स्पेसिफिक टाइम में, एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, वो क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज आपको पता ही है, कोई खिलाड़ी एक मैच में 100 बनाया, 50 बनाया, 40 बनाया, 3 मैच का निकालना, डिवाइड बाय 3 कर दो, 4 मैच का निकालना, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो एवरेज, अगर हम चेंज कर रहे हैं, लेबर 5 है तो कितना, लेबर 6 है तो कितना काम हो रहा है, 7 लेबर है तो कितना काम हो रहा है, 8 लेबर है तो कितना काम हो रहा है, एवरेज में कितना चेंज आ रहा है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर रेफर टू द आउटपुट पर यूनिट, इट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज रिटर्न। मतलब एक में चेंज करते हैं तो कितना चेंज होता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब मार्जिन में कितना चेंज आ रहा है। देखो, जब एक लोग काम करते थे तो 10 होता था, 2 लोग काम करते थे तो 8 हुआ, 3 लोग करते थे तो 5 हुआ। ठीक, तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? पहले में तो कुछ नहीं, वैसे ही था। दूसरे में कितने का मार्जिन है, तीसरे में कितने का मार्जिन है, इसको बोलते हैं मार्जिन। कि एक चेंज हो रहा है तो उसमें कितने पे चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिन कितने का आ रहा है एक पे चेंज करने पे। फॉर्मूला होता है, याद कर लो, AP इक्वल टू TP अपॉन L। एल का मतलब TP, ये वाला L मतलब लेबर की बात कर रहा है। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, क्वांटिटी लिख सकते हो, मतलब लेबर, इन्होंने लेबर को मानना है कि लेबर चेंज करेंगे। तुम कुछ और मानो तो और लिख दो। तो फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है? AP इक्वल टू TP अपॉन L, मतलब यूनिट। क्या है? यूनिट, कितने यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड MP, AP किसकी? MP एंड AP की। रुको, टेबल होगी, एक मिनट, टेबल नहीं बनी क्या इसमें? तो टेबल बनती हुई, टेबल का कोई काम नहीं है इतना, पेपर में जो आता है उस हिसाब से देखो, याद रखना। टेबल तुमको समझा दूंगा बाद में मैं। AP MP कैसे कर बनता है, याद रखना हमेशा। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। देखो क्या बना है, ये किसका है? MP का है। ये किसका है? यहां से आप लेके गए, ये क्या है? MP है। और AP कैसे बनेगा? ये क्या है आपका? AP है। क्या है ये? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तो बना ही सामने, देखो, तो इसका रिलेशनशिप आ सकता है 2 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं रही, सब ध्यान से देख के जाइएगा भाई। ठीक है,
आप भी अच्छे से देख के जाइएगा। तो इसमें क्या है, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, मतलब इस पॉइंट पर, इस एरिया में देखो, यहां तक जब तक कट नहीं हो दोनों, एमपी क्या है, ज्यादा है, एपी क्या है, कम है। तो व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, तो वहां पर एपी क्या हो रहा था, जब तक एमपी बड़ा था एपी से, तो एपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एपी इज इंक्रीजिंग। जब दोनों इक्वल है तो वहां पर एपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जैसे ही यहां पर देखो एपी बड़ा हो गया, एमपी छोटा हो गया, वहां पर एपी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। याद करने वाली चीज तो है नहीं, आग बंद करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ से ऐसे करके एमपी बनाइए, फिर यहाँ से करके ऐसे करके एपी बना दिए, तेरी फिर बात क्या हो जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगी। कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, टीपी और एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है, टीपी समझते हो टोटल प्रोडक्ट, एमपी समझते हो मार्जिनल प्रोडक्ट, दोनों को अलग अलग बना लो। देखो ये बनाया, ये बनाया, ठीक है भैया। यहां से देखो टीपी कैसे बनेगा, देखिए इधर, ये क्या है आपका टीपी है, टीपी बनाया, जहां पे टीपी मैक्सिमम है, टीपी क्या है, वहां मैक्सिमम ये है, वहीं से सीधी लाइन ले आओ एक तो ये, ठीक। फिर यहां से इसको यूं ऐसे ले जाओ, ये क्या हो गया, एमपी। जहां पर टीपी आपका मैक्सिमम होता है, वहां पर एमपी आपका क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। क्या होता है, जीरो होता है। जब आपका टीपी डिक्रीज होने लगता है तो एमपी क्या होने लगता है, निगेटिव होने लगता है। और जब टीपी आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो एमपी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओरल देखो ही मत उधर, याद करने वाली चीज क्या है, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग MP is positive, when TP is maximum MP is zero, when TP is decreasing MP is negative। हो गया खत्म। पेपर में बनाओ, रिलेशनशिप लिखो, नंबर मिल जाएगा। हाँ भाई, वो वाला आएगा भी, लॉज ऑफ रिटर्न करके, इतना समझ गए, ये 2 नंबर में आएगा, वो आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे। और फास्ट स्पीड, जी बेटा आप क्या कह रहे हैं, अभी आने वाला रास्ते में दिखेगा आपको। There are 3 possibilities of return to a factor। 3 पॉसिबिलिटीज होती है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, एक होता है निगेटिव रिटर्न। देखो होता क्या है, जनरली समझ, पर टेबल नहीं, मैं तुमको बता दूं कि अगर हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी चीज, मतलब हमारी मान लो एक फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री है, वहां पर मशीनें लगी हुई है, 1 2 3 4 5 मशीन है, ठीक है। 5 मशीन है, 5 लेबर रखा था, चलो बहुत बढ़िया था। फिर हमने बढ़ाया 6 7 8 लेबर कर लिए, 2 आदमी हो गए, काम और चलो अच्छा हुआ। शुरू में जब आप आदमी बढ़ाओगे तो काम अच्छा होगा। अब ये तो मशीन तो 5 है, चलो आदमी 10 कर लिए, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब आदमी हम बढ़ाते जा रहे हैं, 12 कर लिए, 15 कर लिए, 20 कर लिए। शुरू में आदमी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा। लेकिन जरूरत से आदमी रख लोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई जरूरत उतनी है नहीं, और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे नहीं करेगा, कई लोग रहेंगे, वहां पे दिक्कत होगी। कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तुम्हारे स्कूल में अगर तुमको 10 टीचर कॉमर्स के पढ़ाए आके, तो ये थोड़ी है कि हमारे स्कूल में 10 टीचर कॉमर्स के पढ़ाते, तुम खुद ही परेशान होगे, इससे पढ़ेगी उससे पढ़ोगे, समझ में आना बंद हो जाएगा तुमको। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब क्या है, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो शुरू में जब हम लोग बढ़ाते हैं लेबर, शुरू में जब चेंज करते हैं तो वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, क्या होता है, बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, बाद में डिमिनिशिंग होने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, मतलब माइनस में जाने लगता है। समझ पा रहे, 3 स्टेज होते हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, वही बात बोलता है कि शुरू में जब करोगे तो चेंज होगा, बाद में धीरे धीरे क्या हो, बढ़ता है, फिर बाद में डिमिनिशिंग होने लगता है, घटने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मान लो लेबर है, कौन है, तो आप मोर एंड मोर और लेबर ला रहे हो, आर अप्लाइड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर तुम्हारे फिक्स है, मान लो ये 1 2 3 मशीन है, अब 3 लेबर थे, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, तो आप क्या कर रहे हो, मोर एंड मोर यूनिट लेके आते जा रहे हो, मोर एंड मोर यूनिट क्या कर रहे हो, लेके आते जा रहे हो। तो आर अप्लाइड टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा शुरू में इंक्रीज, शुरू में बढ़ेगा,
एट ऑन इंक्रीजिंग रेट, मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा इनिशियली, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। बाद में क्या होने लगेगा, ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। शुरू में तो बहुत तगड़े से बढ़ेगा, लेकिन बाद में बढ़ने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? आसान। बदमाशी मत करिए। देखिए उसके बाद क्या, अजम्पशन ऑफ द लॉ। लॉ क्या होता है, जो लॉ है उसको अजम्पशन मानना पड़ता है। करना पड़ता है आपको, कुछ अजम्पशन है मान लीजिए, तो तभी ये लॉ काम करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ गिवन इन रिमेन, टेक्नोलॉजी क्या है, सेम है। अब टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास अच्छी हो गई, रोबोट है, तो काम तेजी से हो जाएगा ना, ज्यादा आदमी आ जाएंगे तो। सेम, इट इज अज्यूम्ड सम इनपुट केप्ट फिक्स। तुमको मानना पड़ेगा कुछ चीजें फिक्स है। अगर तुम लॉ काम कर रहे हो तो कुछ, अब तुम मान लिए कुछ फिक्स्ड ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम जितनी चाहे मशीन ला सकते हो, तो लॉ काम यहाँ पर नहीं करेगा। It is assumed that all the units of a variable factor are homogeneous and the equally efficient। आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर है वो क्या है, होमोजीनियस है, यानी कि सब एक जैसे हैं। ठीक है भाई, तो ये काम वहां पर करता है। इसका ये वो कैसे बनता है, पहले यहाँ पे दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। इन्होंने बनाया है तीनों, आप तो समझ ही गए तभी बनाया था मैंने। देखिए यहाँ पे आपको क्या बनेगा, टीपी वाला अलग बनेगा। ठीक है भाई, देखो भाई इधर देखो, उसके बाद देखो यहाँ मैक्सिमम आवाज घसीट के इसको लेके आओ, फिर यहाँ से ये एमपी बनाओ। ठीक है, उसके बाद एमपी बन गया। अब यहीं से ये क्या बनाया हमने, एपी बनाया। ये हो गया, जहां पर ये कट कर रहा है यहाँ पर से एक और बनाओ। ठीक है, और एक यहाँ इसको बनाओ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, जहां से ये डिमिनिशिंग होना स्टार्ट होता है, स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। तो इसको पहले समझो, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकेंड स्टेज है, ये आपका थर्ड स्टेज है। बात समझ गए? इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, यहां से इसकी स्पीड स्लो हो गई। ठीक, अब आपने बना लिए तीनों, इस तरह से बना लेंगे। देखिए जैसे ये बना है ऐसे ही बनेगा ना। फिर अब आप इसको एक्सप्लेन कर दिए तीनों स्टेज में क्या हुआ। पहले देख लो, अपने आंख में बसा लो, स्टेज ऊपर लिखा हुआ है, नॉर्मली बता सकते हो। पहले स्टेज तीनों को बताओगे तो तुम पहले तीन स्टेज किसका बताओ, एक टीपी का बताओगे, टीपी का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। फिर क्या करोगे, एपी का बताओगे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फिर किसका बताओगे भाई, एमपी का बताओ फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो अपने से बता लो, क्या याद क्या करो उसमें। शुरू में टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट रेट से। बाद में क्या हुआ, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और बाद में अलर्ट में क्या हो गया, घटने भी लगा, बट पॉजिटिव है, बट स्टिल एपी क्या बताओगे, इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और अपने मैक्सिमम पर भी पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से घटने लगा, और तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। एमपी में क्या हो रहा है, पहले ही स्टेज में बढ़ा, अपने मैक्सिमम पर पहुंचा, और फिर घटने भी लगा। फिर सेकेंड स्टेज में घट रहा है और जीरो पे पहुंच गया, और तीसरे स्टेज में कहाँ पहुंच गया, निगेटिव पहुंच गया। यही भाषा को अपने ओन वर्ड्स, क्या पेन की भाषा, पेन से लिख देना बस। ठीक है, नंबर मिल जाएगा पूरा क्लियर। मेन आधा नंबर तो कर बनाने का मिल जाएगा, कर बना लोगे तो आधा नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही मुट्ठी में आ जाएगा। एक वीडियो डाली हुई इसमें सिर्फ कर पढ़ाया पिछले साल का है, इस साल डाल दूंगा भी, लेकिन वो कर तो करवे रहेगा ना 10 साल बाद भी, तो उसको देख लेना जितने करवे। लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनको कुछ ना आ रहा, अभी भी आपके 7-8 दिन पढ़ते काहे नहीं हो, क्या पढ़ोगे, 13 दिन से तफरी मार दी तुम लोग सबके सब जितने हो। पढ़ने लिखने कोई शौक ही नहीं, अल्लाह जाने क्या करना है। जिसके जिसके घर में बिजनेस सेटअप है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ ले बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब नहीं जाहिल रह जाए, लेकिन जिसके घर में बिजनेस नहीं सेटअप है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर वो वही छोटा मोटी दुकान खोलनी पड़ेगी, काम स्ट्रगल करेगा वो, स्ट्रगल। इवन उसके अब्बा अगर सरकारी नौकरी में भी रहे और बेटा नहीं पढ़ा तो आने वाली जो जनरेशन रहती है गरीब हो जाती है। समझ में आ रही बात? पहले तुम्हारे किसी के फादर पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, कुछ भी, जैसे अब्दुल्ला के है ना। अभी अगर अब्दुल्ला को जुगाड़ से उन्होंने कहीं सेट नहीं किया और अब्दुल्ला ऐसे ही लायक नखैरा निकल गया,
तो आने वाली जनरेशन क्या होगी, गरीब हो जाएगी, अब्दुल्ला गरीब रहेंगे। फिर ऐसे करते करते और जब अब्बा एक टाइम पे भाई सब कुछ आना ही है, फिर एक टाइम 40-45 साल के होने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, खत्म, अब पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। कहीं चल गए तो चल गए भाई, अलग बात है, कहीं लग गए, नॉर्मली कुछ करे नहीं, पढ़े नहीं, कोई हुनर आता नहीं, ना एसी बनाने आते, ना फ्रिज बनाने आता है, काम भी नहीं आता, पैसा कमाने भी नहीं आता, कुछ तो आता नहीं, करेंगे। ऐसे जितने लोग हैं सबके सब, हुनर में भी अगर आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं तो फिर ऐसे ही 200-300 आएगा पढ़, लेकिन कहाँ लाइफ चल जाएगी और क्या डालेंगे। समझ में आ रही बस की नहीं, एक टाइम के बाद जनरेशन गरीब हो जाती है। इसलिए कहता हूँ भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ लो। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, ना समझो। देखो मैं इधर देखो 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बताया ना, वही तो इतनी भाषा में बोला था, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। वो 12 को चैप्टर खत्म पे आ गया। लास्ट टॉपिक है इसमें कॉजेस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। जो लॉ बताया है उसके कॉजेस क्या है। 3 स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो पहला स्टेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ता है। दूसरे स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। तीसरे स्टेज को बोलते हैं हम लोग, तो पहले स्टेज में क्या होता है भाई, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो भी फिक्स फैक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर डालते हैं, समझ रहे हो, फुल यूटिलाइजेशन। मतलब हमारे पास 2 मशीन है, 2 लेबर है, बढ़िया काम हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर इंक्रीज इन इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितने आदमी की जरूरत है और उतने आदमी काम कर रहे हैं, तो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है आपकी। लेकिन डिमिनिशिंग क्यों होने लगता है जब और बढ़ाते हैं तो, इधर देखिए आप, उधर मत देखिए, डिमिनिशिंग, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, मान लो 2 टीचर थे, एक अकाउंट्स पढ़ा रहा था, एक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था ठीक है, एक टीचर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, एक कॉमर्स पढ़ा रहा था, चल रहा था, बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, उसमें 2 लोग को और ला के डाल दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, बच्चों को भी दिक्कत होगी, टीचर को दिक्कत होगी, ये हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे। आपने ऑप्टिमम प्रोपोर्शन जो था, जो उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, ठीक है। कोई एक इंजीनियर थे, बढ़िया थे, ठीक है, इसीलिए हर आदमी को साथ में लेकर काम नहीं कर सकते। जैसे बड़े बड़े स्टार है, तो तुमको क्या लगता है, वो मूवी नहीं बनाना चाहते, सलमान, शाहरुख, आमिर सबको लेके, लेकिन उनको लेके हैंडल कौन करेगा। बोला था ना, किसी ने बोला कि अगर भैया मूवी बन रही है, शूटिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट होनी है, तो एक 8 बजे पहुंचेगा, एक 12 बजे पहुंचेगा, एक शाम को 6-7 बजे पहुंचेगा। शूटिंग होगी कब, प्रोड्यूसर अपना सर पकड़ के वही लेट जाएगा। तो इतना बजट होना चाहिए, तो इसलिए वहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है परफेक्शन सही नहीं है। ताहा इनके साथ काम करते थे, लेकिन वहां पे साबिर को डाल दिया। अब साबिर को डालने से क्या हुआ, जो भी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिविटी है वहां पर उस तरह से काम नहीं हो पा रहा। आप सीधे बैठिए, बदमाशी करने लगे। कॉजेस ऑफ नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न में क्या होता है, ओवर क्राउडिंग। अब वहां पे ये भी आ गए, अभी जब जहां पहुंच गए सब क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, जरूरत से ज्यादा फालतू लोग घुस गए वहां पे, इससे क्या हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। अब मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब जरूरत से ज्यादा लोग को आपने हायर कर रखा है वहां पे, मैनेज कैसे करेंगे सारे लोग को। अगर हर बताया ना भी मैनेजमेंट, सारे स्टार्स एक मूवी में काम करेंगे, उसको मैनेज कैसे करोगे, मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। 1-2 मूवी में स्पेशल अपीयरेंस हो गया, 2 दिन शूटिंग होगी, ठीक है। अब 100 दिन तक शूटिंग चलनी है, शूटिंग कराने वाला ही पागल हो जाएगा, डायरेक्टर भी लेट जाएगा वहीं पे लंबा लंबा, प्रोड्यूसर तो अपना कान पकड़ ही लेगा, कहाँ फंस गए। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वहां पर दिक्कत होने वाली है। दैट्स इट, ओवर, चैप्टर कंप्लीट। जितनी जल्दी करा सकते हो तो जल्दी करवा दिया। चैप्टर 6 भी करा दिया, चैप्टर 7 भी करवा दिया। अल्लाह हाफिज।